वायरल चक्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक रियलिस्टिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक लड़की पर राक्षस का साया होता है। इस सच्ची कहानी के रोमांच और डरावने पहलुओं को महसूस करने के लिए अंत तक जरूर देखें। द एक्सॉर्सिस्ट, एक कब्जे और मोक्ष की कहानी वॉशिंगटन डी.सी. के दिल में बसे जॉर्ज टाउन के शांत से शहर में मैकनील परिवार पर एक अजीब सा डरावना माहौल छा गया। रेजन मैकनील, एक 12 साल की हंसमुख और जिज्ञासु स्वभाव वाली लड़की, अचानक अजीब और डरावने व्यवहार करने लगी। उसकी मां, क्रिस मैकनील, जो एक मशहूर अभिनेत्री थीं, यह समझने में असमर्थ थीं कि उनकी बेटी को क्या हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रेजन का व्यवहार और भी विचित्र होता गया। वह आधी रात को चिल्लाने लगती और उसका शरीर असामान्य स्थितियों में मड़ोरने लगता। क्रिस ने कई डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों की मदद ली, लेकिन कोई भी उसकी बेटी की स्थिति को समझ नहीं पाया। जल्द ही यह साफ हो गया कि रेजन किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं है, बल्कि उस पर एक दुष्ट आत्मा का साया है। सुपरनैचुरल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतिम उपाय के तौर पर क्रिस ने कैथोलिक चर्च की मदद ली और दो पादरियों, फादर डेमियन कर्रास और फादर लैंकेस्टर मैरन को बुलाया। फादर कर्रास, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी पादरी थे, शुरुआत में रेजन के कब्जे को लेकर संदेह में थे, लेकिन जब उन्होंने रेजन का डरावना व्यवहार अपनी आंखों से देखा, तो उन्हें समझ आ गया कि यह एक बहुत बुरी ताकत का काम है। वहीं फादर मैरन, जो एक अनुभवी पादरी थे, आत्मिक और एक्सोर्सिज्म के अनुष्ठानों में गहरी समझ रखते थे। जैसे जैसे दोनों पादरी रेजन के कब्जे के रहस्य में गहराई तक गए, उन्होंने महसूस किया कि वे एक शक्तिशाली और खतरनाक राक्षसी ताकत का सामना कर रहे हैं। यह राक्षस पजूजू के नाम से जाना जाता था, जो प्राचीन और दुष्ट शक्ति थी, जिसने रेजन के शरीर और आत्मा पर कब्जा कर लिया था। पादरियों को पता था कि रेजन को इस राक्षस से मुक्त करने और उसे वापस उसकी पूर्व स्थिति में लाने के लिए एक्सोर्सिज्म करना आवश्यक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपरनैचुरल कहानियां देखें। एक्सोर्सिज्म का अनुष्ठान अत्यधिक तनावपूर्ण और डरावना अनुभव था। पादरी प्राचीन प्रार्थनाएं और मंत्रोच्चार कर रहे थे, जबकि राक्षस के कब्जे में रेजन चीख रही थी और बेकाबू हो रही थी। अच्छाई और बुराई के बीच यह लड़ाई काफी तनावपूर्ण थी। अंत में फादर मैरन ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और रेजन को बचा लिया। एक्सोर्सिज्म के बाद रेजन आखिरकार उस दुष्ट राक्षस के चंगुल से मुक्त हो गई। वह अपनी मां के साथ फिर से मिल गई और दोनों ने साथ मिलकर इस भयावह अनुभव से उबरने की प्रक्रिया शुरू की। यह अनुभव उन्हें झकझोरने वाला था, लेकिन इससे उन्होंने अपने प्यार और आपसी रिश्ते की अहमियत को और गहराई से समझा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो देखने के लिए तैयार रहे।